हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को मॉडर्न आल्गोस के इस वेबिनार सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अमन बेद है और आज हम मॉडर्न आल्गोस में ये देखेंगे कि कैसे अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को बना के आप ऑटोमेट कर सकते हैं। उससे पहले चलिए मॉडर्न आल्गोस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मॉडर्न आल्गोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको इन्वेस्टमेंट से लेकर ट्रेडिंग तक हर चीज़ के लिए प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इन्वेस्टर को लॉन्ग टाइम के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो उसके लिए हमने दिया है इक्विटी बास्केट्स। यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उसे पीरियोडिकली रिबैलेंस करके अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई शॉर्ट टर्म इक्विटी ट्रेडर है जिन्हें इंट्राडे और पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए पिक्स चाहिए, कॉल्स चाहिए, तो उसके लिए हमने बनाया है ट्रेडिंग आइडियाज। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म इक्विटी पिक्स मिलते हैं और साथ ही साथ इंट्राडे पिक्स मिलते हैं इंडिसेस, इक्विटी एंड फ्यूचर्स में। अगर कोई ऑप्शन ट्रेडर है जिन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और उसके लिए उन्हें स्कैनर्स या ऑप्शन चेन चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी टूल्स में प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और लास्टली, जो हमारे प्लेटफॉर्म की स्पेशलिटी है एल्गो ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे अपनी स्ट्रैटेजी बना के उसे ऑटोमेट कर सके। तो ओवर एंड ऑल आपको इस प्लेटफॉर्म में आपको सभी चीज मिल जाती है जो एक इन्वेस्टर और ट्रेडर की नीड्स होती है मार्केट में। आज का हमारा सेशन है स्कैल्पिंग, ऑटोमेटेड स्कैल्पिंग विद मॉडर्न एल्गोस। चलिए, इससे पहले कि हम देखें कि ऑटोमेटेड स्कैल्पिंग कैसे करते हैं मॉडर्न एल्गोस के साथ, देखते हैं, जानते हैं कि स्कैल्पिंग होता क्या है। स्कैल्पिंग बेसिकली एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जहां आप किसी भी एक सिंबल में होने वाले छोटे छोटे चेंजेस में कमाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है कि मार्केट लंबे समय में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप बस छोटी छोटी ट्रेंड को पकड़कर उसे ट्रेड करके छोटे छोटे मुनाफे करने चाहते हैं, ताकि दिन के एंड तक आप ऐसे छोटे छोटे मुनाफे वाले कई सारे ट्रेड्स करके एक अच्छा खासा मुनाफा लेके जा सके। स्कैल्पिंग जो स्ट्रैटेजी होती है, इसमें टाइमिंग बहुत बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली मार्केट को मॉनिटर करना पड़ता है। आपको देखना रहता है कि कौन सी ट्रेंड बन रही है और उसके अकॉर्डिंग आपको तेजी से ट्रेड करने पड़ते हैं। ये जो समस्या है, ये इजी नहीं होती है हर किसी के लिए बैठने के लिए, क्योंकि आपको इसमें पूरा टाइम देना पड़ता है और बहुत तेजी से आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती है। बस इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मॉडर्न एल्गोस लेके आया है, ऑटोमेटेड स्कैल्पिंग ऑफर करके। इसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं कि मार्केट किस अमाउंट पे ऊपर जाने से क्या करना चाहिए और नीचे जाने से क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ उसे फिर ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर टाइम भी सेव होता है और प्लस आपको वो तेजी से ट्रेड करने की और ट्रेंड को पकड़ने की ये झमेले में आपको नहीं पड़ना रहता है। तो चलो शुरू करते हैं मॉडर्न एल्गोस में ऑटोमेटेड स्कैल्पिंग कैसे आप बना सकते हैं और कैसे उसे ऑटोमेट कर सकते हैं इसकी जर्नी में। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट है स्कैल्पिंग, इसे आप ओपन करेंगे तो आपको इस पेज में लाया जाएगा। इस पेज में बहुत सारे फीचर्स हमने डाले हैं जिसमें आपका स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बनाने का अनुभव जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस पेज में सिंबल सेलेक्ट करना है कि कौन से सिंबल में आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं। आप यहाँ पे कोई भी एफ एंड स्टॉक सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं बैंक निफ्टी में एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी सर्च करूंगा और सिलेक्ट कर लूंगा। अब हमें सिलेक्ट करना है इंट्राडे या पोजिशनल। आमतौर पे स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को इंट्राडे के लिए बनाया जाता है, क्योंकि वो उस दिन में देखना चाहते हैं कि क्या होगा एंड फिर अगले दिन में जाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इंट्राडे चूज कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे उसका स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस मिल जाएंगे लाइव में। अब नेक्स्ट फीचर जो है इस प्रोडक्ट में, वो है इनिशियल ऑर्डर का फीचर। ये नॉर्मली उस ट्रेडर्स के लिए है जिनको स्कैल्पिंग स्टार्ट करने से पहले कोई पोजीशन बना के रखनी है। जैसे सपोज आप चाहते हैं कि आपकी एक सर्टेन पोजीशन बन जाए और उसके बाद में उस पोजीशन की स्कैल्पिंग हो, तो उसके लिए आप इनिशियल ऑर्डर को यूज कर सकते हैं। इसको आप इनेबल करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफाइन करने मिल जाएगा कि आप कौन सी पोजीशन बना के रखने चाहते हैं। आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हैं, किस सिंबल की और किस एक्सपायरी, और सब चीज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार आपने ये डाल दिया, अब आप इस इनिशियल ऑर्डर को भी बहुत बारीकी से अपने पास कंट्रोल ले सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे ऑर्डर स्लाइसिंग को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो बड़ा ऑर्डर भी है उसे छोटे छोटे ऑर्डर्स में पुश किया जाएगा। और आप यहाँ पे रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं कि मेरी जो इनिशियल ऑर्डर की जो ट्रेड है वो स्पॉट, फ्यूचर या प्रीमियम के किस रेंज के अंदर अंदर ही हो। तो वो इसी चीज को फॉलो करके आपकी ट्रेडिंग करेगा। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मेरी स्टेप क्वांटिटी है 15। तो इसका मतलब यहाँ पे 9 ऑर्डर्स में मेरी ये 135 क्वांटिटी की पोजीशन ली जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो 47,100 से लेकर 47,300 के बीच में ही की जाए। इनिशियल ऑर्डर का जो पूरा ट्रेड है वो इसके बीच में ही किया जाए। तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। अगला फीचर इस प्रोडक्ट में है डिफाइन टाइम का। इसमें आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी किस टाइम के बीच में कंप्यूटेशन करे।
फॉर एग्जाम्पल आज हो गया है गुरुवार और जैसा आप जानते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है मंडे, तो यहाँ पे मैं मंडे सिलेक्ट कर लूंगा, मंडे की डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और टाइम भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा कि मंडे को 9 बजे से या 10 बजे से मेरी स्ट्रैटेजी शुरू हो जानी चाहिए कंपटीशन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया 1 अप्रैल 10, और मैं चाहता हूँ कि ये 3 बजे तक ही चले, उसके बाद की मार्केट की वाइल्ड मूवमेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 तारीख को, एंड टाइम 3 बजे का। तो अब मार्केट क्या करेगा, अब सिस्टम क्या करेगा, आपकी स्ट्रैटेजी 1 तारीख को 10 बजे को स्टार्ट करेगा कंपटीशन करना, और वो एंड कर देगा 3 बजे तक, चाहे मार्केट कैसा भी रहे। अब नेक्स्ट आता है जो मेन पार्ट है स्कैल्पिंग का, वो स्कैल्पिंग पैरामीटर्स। आप यहाँ पे स्पॉट और फ्यूचर पॉइंट्स के बेसिस में अपने कंडीशन डाल सकते हैं कि कैसे आप चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाने से क्या किया जाए और नीचे जाने से क्या किया जाए। तो सपोज मैंने यहाँ पे स्पॉट पॉइंट सिलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ कि स्पॉट हर 10 पॉइंट ऊपर जाने से मेरा एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया जाए, और स्पॉट हर 10 पॉइंट्स डाउन जाने पर मेरा एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया जाए एटीएम का। तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ तो लेग वाइज टारगेट स्टॉप लॉस भी डाल सकता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरी हर एक इंडिविजुअल पोजीशन की टारगेट और स्टॉप लॉस रहेंगी, जो कि प्रीमियम पॉइंट्स या परसेंटेज के बेसिस में रह सकती है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा एक लेग का टारगेट कितना होगा, कितने पॉइंट्स है, और स्टॉप लॉस कितना पॉइंट्स है। और सिमिलरली मैं डाउन पॉइंट्स का भी कर सकता हूँ। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, आमतौर पर स्कैल्पिंग करने वाले ये कंटिन्यूस बाई सेल करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये ट्रेड पकड़ के कंटिन्यूसली बाई सेलिंग हो और उन्हें मुनाफा वैसे बुक हो। तो उसके लिए यहाँ पे आप कंटिन्यूस बाई सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी कंटिन्यूस बाई सेल कितनी बार हो, क्योंकि एक लिमिट रख सकते हैं आप, तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे 10। तो ये कंटिन्यूस बाई सेल आपका अप एंड डाउन पॉइंट्स में 10 टाइम्स होगा, उसके बाद में ये रुक जाएगा। इसके साथ साथ आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी जो स्कैल्पिंग है, पूरे स्कैल्पिंग पैरामीटर्स जो है, वो किस रेंज के विद इन आपकी ट्रेडिंग की जाए। तो आप उसके लिए आप ये डिफाइन रेंज को टिक कर इनेबल करके आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं फ्यूचर पॉइंट्स और स्पॉट पॉइंट्स के बेसिस में कि फ्यूचर पॉइंट्स या स्पॉट प्राइस इस रेंज में हो तभी मेरी स्कैल्पिंग पैरामीटर्स को कंप्यूट करें, अदरवाइज उसे नहीं करे। तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि 47,000 से लेकर 47,000 से लेकर, एक सेकेंड, 47,000 से लेकर 47,500 के बीच में ही मेरी स्कैल्पिंग होनी चाहिए। उसके ऊपर या नीचे मार्केट जाए तो मेरी स्कैल्पिंग को वहीं पे रोक दिया जाए। नेक्स्ट हमें मिलते हैं एड ऑन्स। यहाँ पे एड ऑन्स हमने बहुत काफी यूजफुल एड ऑन्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि कस्टम स्कैल्पिंग और ऑर्डर पैरामीटर्स। चलिए देखते हैं कस्टम स्कैल्पिंग क्या करते हैं। कस्टम स्कैल्पिंग इज नथिंग बट आप यहाँ पे अपनी कंडीशन बेसिस पे हर एक ट्रेड को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस या प्रीमियम के बेसिस पे आपकी कौन सी ट्रेड ली जाए अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो तो। जैसे कि सपोज स्पॉट प्राइस, मैं चाहता हूं कि जब स्पॉट प्राइस 47,200 के ऊपर जाए तो मेरा एक 47,300 का कॉल ऑप्शन ले लिया जाए। तो वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। और साथ ही साथ ये जो कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया है वो 47,450 हो जब स्पॉट प्राइस, तब उसे सेल भी कर दिया जाए। और मैं इसके साथ साथ स्टॉप लॉस भी डाल सकता हूँ, जो कि मैं रख दूंगा 47,200। तो इससे क्या होगा, जैसे ही स्पॉट प्राइस 47,200 के ऊपर जाएगी, मेरा 47,300 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया जाएगा, और जिसका टारगेट रहेगा 47,450 का स्पॉट प्राइस और 47,200 का स्टॉप लॉस प्राइस रहेगा। वैसे ही मैं बहुत सारे यहाँ पे कस्टम स्कैल्पिंग में ऐड कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर पॉइंट्स एंड प्रीमियम भी। तो सपोज प्रीमियम 47 मुझे 47,400 लेना है, जिसका प्रीमियम अभी 248 चल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये प्रीमियम जब 200 के नीचे जाए तभी मेरी 47,400 की पोजीशन ली जाए। तो वो भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, और साथ साथ ये भी डिफाइन कर सकता हूँ कि प्रीमियम का टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है। तो ये इसका मेरा टारगेट हो गया 300 और स्टॉप लॉस हो गया 150। ये करने से मेरा हर एक ट्रेड उस तभी ट्रिगर होगा जब मार्केट मेरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगी। अगला एड ऑन यहाँ पे जो है वो है ऑर्डर पैरामीटर्स। ऑर्डर पैरामीटर्स में अगर आपने कोई कहीं स्कैल्पिंग में बड़ी ट्रेड डिफाइन की है तो आप इसे ऑर्डर स्लाइसिंग यूज कर सकते हैं उसके लिए, और साथ ही साथ आप ये भी डिफाइन मार्केट या लिमिट ऑर्डर वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लास्ट में आपको मिलता है टारगेट पैरामीटर्स, जहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजी, पूरी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का टारगेट और स्टॉप लॉस, साथ ही साथ बहुत सारे ट्रेडिंग फीचर्स को यूज करके उसे मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। ये टारगेट स्टॉप लॉस जो है वो आपका इनिशियल ऑर्डर, स्कैल्पिंग पैरामीटर्स और कस्टम स्कैल्पिंग, ये तीनों का मिला के ये टारगेट स्टॉप लॉस को कंप्यूट करता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी का टारगेट स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रेलिंग के फीचर्स मिलेंगे जिसे आप यूज करके अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि लॉक एंड ट्रेल प्रॉफिट। यहाँ पे आप
लॉक भी कर सकते हैं प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट को लॉक करके फिर उसे ट्रेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ फिक्स्ड प्रॉफिट, सपोज मेरा हो गया 7,000 रुपए। तो जैसे एंड इफ प्रॉफिट रीचेस एक्स, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल सकता हूँ कि अगर मेरी प्रॉफिट 2500 के ऊपर जाए तो मेरी मिनिमम प्रॉफिट को 1500 पे लॉक कर दिया जाए। तो मेरी यहाँ पे अभी तक मैंने क्या डिफाइन किया है कि मेरा फिक्स प्रॉफिट 7,000 है, लेकिन जैसे ही मेरा प्रॉफिट 2500 रीच होता है, मेरा मिनिमम प्रॉफिट 1500 पे लॉक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे ये डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर मेरा फिक्स प्रॉफिट रीच हो गया और उसके ऊपर जा रहा है मार्केट, तो भी मैं उसे ट्रेल कर सकता हूँ। सब जैसे अगर 7,000 के ऊपर 2,000, तो फॉर एवरी इंक्रीज इन फिक्स्ड प्रॉफिट बाई ए, जो कि यहाँ पे 2,000 मैंने डिफाइन किया है, तो 7,000 प्लस 2,000, जैसे मेरा प्रॉफिट 9,000 रीच होगा, ट्रेल मिनिमम प्रॉफिट बाई बी, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 1,000। तो ये इससे क्या होगा, जैसे मेरा फिक्स प्रॉफिट 7,000 प्लस 2,000 9,000 नीच होगा, मेरा मिनिमम प्रॉफिट 7,000 प्लस 2,000 माइनस 1,000, जो कि होता है 8,000 पे लॉक हो जाएगा। ऐसे करके मेरा प्रॉफिट ट्रेल करेगा और मैं उसे उससे इस स्ट्रैटेजी से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। लास्ट में आप यहाँ पे पूरी स्ट्रैटेजी का स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि मेरे इस स्ट्रैटेजी का रहेगा 2,000 रुपए। इस सब डिफाइन करने के बाद में आप यहाँ पे सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपकी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सेव हो जाएगी ऑटो ट्रेडिंग के लिए। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या किया है इस पेज में। हम सबसे पहले इस पेज में अपने सिंबल को सिलेक्ट करते हैं और फिर सिलेक्ट करते हैं कि हमको वो स्ट्रैटेजी इंट्राडे में बनानी है या पोजीशन में बनानी है। उसके बाद में हम चाहें तो इनिशियल ऑर्डर को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो इनिशियल ऑर्डर अपनी स्कैल्पिंग शुरू होने से पहले ही पोजीशन बना लेंगी। उसके साथ में आप उस इनिशियल ऑर्डर के लिए स्लाइसिंग भी डिफाइन कर सकते हैं और स्लाइसिंग रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। साथ साथ आप टाइम और डेट भी डिफाइन कर सकते हैं कि कब और किस दिन आपकी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नेक्स्ट, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने से क्या होना चाहिए और मार्केट नीचे आने से क्या ट्रेड लेनी चाहिए। ये सब आप डिफाइन करके आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि कितने बार आपकी ट्रेडिंग होनी चाहिए और किस रेंज के अंदर होनी चाहिए। फिर आपको एड-ऑन्स का यूज करके आप एक एक ट्रेड्स का कंडीशन बेसिस पे सेट कर सकते हैं, जो कंडीशन मीट होने पे ही आपकी ट्रेडिंग ट्रिगर होगी। और लास्ट में आप यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस में पूरी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी का टारगेट और स्टॉप लॉस स्पेसिफाई कर सकते हैं। इससे आपकी पूरी स्ट्रेटेजी का कंट्रोल आपके पास रहेगा। लास्ट में आप सबमिट क्लिक करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी सेव हो जाती है सक्सेसफुली इधर। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मेरी स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ तो इसकी हिस्ट्री यहाँ पे सिलेक्ट देख सकता हूँ, क्योंकि अभी तक कोई ट्रेड नहीं हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे मुझे पूरे टाइम स्टैम्प के साथ दिखेंगे कि किस टाइम स्टैम्प में कौन सी ट्रेड ली गई। मैं चाहता हूँ तो इसे मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, स्क्वायर ऑफ भी कर सकता हूँ और यहाँ पे ऑफ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑफ कर देने से ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी अपने आप कंपटीशन स्टार्ट नहीं करेगी, आपको मैनुअली आके यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा। और अगर आपने इसके ऑन रखा तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपकी स्ट्रेटेजी कंपटीशन के लिए स्टार्ट कर देगी। तो ये था, हमने देखा स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है और कैसे उसे ऑटोमेट किया जाता है। चलिए अब हम कॉल करते हैं मॉडर्न एल्गोस के फाउंडर मिस्टर संजय जी का। वो आकर हमें दिखाएंगे कि कैसे लाइव मार्केट में ट्रेंड को पकड़ के आप कस्टम स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं और कैसे आप एक अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। Thank you everyone for joining in after the expiry today. It was a very great market today. Like somebody must be sitting on profit till 3 o'clock और किसी को बन रहा नहीं होगा, वो 3:10 तक बन गया। आज का मार्केट तो बहुत ही वोलेटाइल था। लाइक लास्ट का 10-15 मिनट जहाँ पे पूरा जो आपने ऑप्शन में बनाया होगा डीके के बेसिस पे या ट्रेंड के बेसिस पे हैज गॉन हेवायर। समबडी मस्ट हैव बेनिफिटेड, किसी को अपना प्रॉफिट भी फोरगो करना पड़ा होगा। एनीवेज, आज के मार्केट में स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं और रेंज बाउंड मार्केट में स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, उसी के ऊपर आई विल जस्ट कवर फ्यू स्ट्रेटजी व्हिच आई प्रैक्टिकली डिप्लॉय इन द मार्केट। अपन स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी देखें उसके पहले मैं दो चीज बोलना चाहता हूं कि स्कैल्पिंग के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप नॉन चार्ट बेसिस स्कैल्पिंग करो और एक है चार्ट बेसिस स्कैल्पिंग करो। आज अपन बात करेंगे चार्ट बेसिस स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं। नॉन चार्ट बेसिस स्कैल्पिंग के लिए आपको आई वुड से प्रॉपर आपके पास हिस्टोरिकल डेटा होना चाहिए, आपकी प्रॉपर बैक टेस्टिंग होनी चाहिए, रिस्क पैरामीटर्स वगैरह वगैरह सब प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड होने चाहिए, तभी उसमें पैसा बन पाएगा। नहीं तो पैसा बनाना डिफिकल्ट है, बिकॉज आप कोई भी चीज हिट एंड ट्रायल मार्केट में करोगे, 2 दिन मार्केट साथ देगा, तीसरे दिन मार्केट जितना बनाया होगा उतना लेके जाएगा। तो बेटर वो है कि आप चार्ट बेसिस करो। एंड आई वुड से अगर अपन रिटेल ट्रेडिंग में है एंड वी आर नॉट इनटू हेवी फंड और वी आर नॉट डूइंग एवरीथिंग थ्रू ऑटोमेशन and we are managing our own money in our own way, so better you infer something from the charts को देखो, वहां से ऑब्जर्वेशंस क्रिएट करो और उन ऑब्जर्वेशंस को आप अप्लाई करो मार्केट में। वो अप्लाई करने के जो टूल चाहिए वो आपको मॉडर्न एल्गोस पे स्कैल्पिंग के रूप में मिलेगा, जहां पे आप आके अपने चार्ट रीडिंग को
एक स्ट्रैटेजी के रूप में बना के ऑटोमेटिकली सेव कर सकते हो। चलिए अभी लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो ये मैंने एक लेट मी क्लियर द इंडिकेटर्स हियर सो दैट मैं वही बता रहा हूँ जो मैं अप्लाई करता हूँ मार्केट में, एंड इट इज अप टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आपको उसको कैसे इन्फर करना है। बट ये चीज ऐसी है जिसपे आई एम मेकिंग मनी एंड कंसिस्टेंटली आप पैसा बना सकते हो, पर थोड़ी मेहनत लगेगी आपको। आपको चार्ट्स के सामने ये थोड़ा देखना पड़ेगा, एंड इट इज नॉट फॉर द यूजर जो कि मतलब एटलीस्ट ऑन द एक्सपायरी डे इफ यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन देन प्रोबेबली दिस मेथड यू शुड नॉट ट्राई, बिकॉज इसमें आप ऑटोमेट करके नहीं, आपको चार्ट के बेसिस पे अपने ऑटोमेशन कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। अपन एक अलग सेक्शन अलग अलग सेशन कर सकते हैं अगर जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट हो कि हमको ऐसी एक स्ट्रैटेजी चाहिए जो वेल टेस्टेड हो हिस्टोरिकली, और उसको हम डेली डिप्लॉय कर सकें या ओनली एक्सपायरी डे पे डिप्लॉय कर सकें, और वो स्कैल्पिंग के बेसिस पे हो, तो उसके लिए एक अलग से सेशन करना पड़ेगा, बिकॉज दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन मेनी अदर पॉइंट्स। आज अपन चार्ट बेसिस पे बात करते हैं, क्योंकि लास्ट सेशन वी हैव कवर्ड टेक्निकल ट्रेडिंग। फिर अपन टेक्निकल ट्रेडिंग कैसे करना, देयर वी स्पोक अबाउट हाउ यू कैन फाइंड आउट द volatility based breakout using ATR and standard deviation that we discussed. And then last I think we covered on algo strategy, and today we are covering again on chart based trading. This is the software what I use, or else we can simply log into Modern Algos where we'll find the technical chart also. So login, I think probably you guys are well aware. I'm just using my account. So here also, and the method what I'm going to talk is very simple. आपको वहां पे ज्यादा कुछ वो नहीं लगाना है. You put 15 minutes chart, okay, and use standard deviation. See, I'm a volatility player, so like you may see that for the direction also I was using these, and for non-direction also I'm using these. That's the beauty of interpretation, how you can do it. And standard deviation, please use 20 period, don't use 5 period, because 5 period will give a lot of whip shows. अभी आपको यहाँ पे clearly दिख रहा है. See, this I'm using the EXE version of my software so that the values will be very clear. So if you see this, I'll also add. So basically I'm adding standard deviation 20 and ATR average to range 14 period. अभी यहाँ पे आपको ये आई कॉल इट माउंटेन हिल, मतलब टू इजीली रिमेम्बर कि जहाँ पे ऐसा हिल बनता है ना, आई लुक फॉर दीज टॉप्स. अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस विल कम आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन. आपको लगेगा ये बनने के बाद दिखना बहुत आसान है, लेकिन जब बनता रहता है और जब ट्रेड लेनी है देन यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने स्कैल्पिंग कैसे करा यस्टरडे, और आज स्कैल्पिंग प्लस कस्टम स्कैल्पिंग में कैसा पैसा बनाया. ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपको एक ट्रेंड दिख रहा है मार्केट में. ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करता हूँ कि स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ रहा है, मतलब मीन से प्राइस डिविएट हो रही है. करेक्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन सिंपल भाषा में मीन जो होता है, लास्ट 20 क्लोज प्राइस का जो मीन है, मीन मतलब जो एवरेज प्राइस है, उससे मार्केट डिविएट हो रहा है, तो आपको ये बढ़ता दिखाई देगा. ठीक है, और लेकिन एटीआर में उतना मूव नहीं है. एटीआर किस बेसिस पे निकलता है? एटीआर के फॉर्मूला में अपन कंपेयर करते हैं हाई लो क्लोज, वी गेट द ट्रू रेंज, एंड ट्रू रेंज का अपन एवरेज करके एटीआर बनाते हैं. बराबर, आपको थोड़ा फॉर्मूला पे भी पता होना चाहिए. आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, उसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है. तो मेरे को यहाँ पे क्लियर एक डाइवर्जेंस दिखा कि स्टैंडर्ड डिविएशन में मूव है लेकिन एटीआर में मूव नहीं है. तो व्हाट आई डिड, व्हेन एटीआर बिकेम फ्लैटन, दो स्टैंडर्ड डिविएशन वाज गोइंग अप, आई कैप्चर्ड फ्रॉम हियर, and then I saw that next 4 candles of 15 minutes are flat. तो यहाँ पे फिर मैंने ट्रेड बनाना चालू करा. अब मैं यहाँ पे ट्रेड कैसे बनाऊंगा? अब ट्रेड बनाने के लिए फिर वही बात बोल रहा हूँ, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन और एटीआर के ऑब्जर्वेशन में देखना पड़ेगा. अगर मार्केट का मोमेंटम वन साइड है तो आप देखिए यहाँ पे आपको एटीआर और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों साथ में बढ़ रहे थे.
मतलब मार्केट हाई लो में बराबर मूव कर रहा है और क्लोज टू क्लोज बेसिस भी बराबर मूव कर रहा है, मार्केट स्टैग्नेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आप यहीं से आज के मार्केट से देख सकते हो। कल के मार्केट में आप देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ रहा था लेकिन एटीआर में मूव नहीं था। अब आपको ऑब्जर्वेशन से पिक करना पड़ेगा व्हेन यू स्टार्ट द पोजीशन। उसमें उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे 15 मिनट पहले चालू करो चाहे 15 मिनट बाद में चालू करो, इट विल नॉट मैटर मच, क्योंकि वो जो ट्रेंड रहेगा तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए रहेगा, कम से कम 10 कैंडल बनेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो 2.5 घंटा भी रह सकता है, 2 घंटा भी रह सकता है। अपने को 1 घंटे में 4 कैंडल बनते हैं, नॉर्मली 8 से 12 कैंडल के बीच में पूरा ट्रेंड बनता है, ठीक है। अब मैंने आइडेंटिफाई तो कर लिया यहाँ पे, अब मैं करूँ क्या? तो मेरा सिंपल सा फंडा ये रहता है, मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि स्टैंडर्ड डिविएशन और एटीआर की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे को दिखा रहा है, आप यहाँ इस कैंडल पर देखोगे तो राइट साइड में एसडी 49.98, एटी 29.99, मतलब दोनों का मैक्स वैल्यू में ले लेता हूँ 50 पॉइंट, ठीक है। इस कैंडल का क्लोज है 22,147, तो मेरी स्कैल्पिंग करने की रेंज होगी 22,200 से 22,100। इस रेंज में मैं स्कैल्पिंग करूंगा जब तक मेरा कोई भी साइड का रेंज ब्रेक नहीं होता है। तो 22,200 ब्रेक हो गया तो बंद कर दूंगा, या 22,100 हो गया तो बंद कर दूंगा। वो रेंज आप मॉडर्न आल्गोस के स्कैल्पिंग में ऑटोमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी रेंज में आपको कैसे करना है। तो रेंज ऐसे आइडेंटिफाई करना है, कब चालू करना है ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ये जो एटीआर और स्टैंडर्ड डिविएशन के बेसिस पे। अब आप इसमें क्या करोगे, आपको रेंज मिल गई। अब मैं इसमें क्या करता हूं कि अगर 50 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, तो उसका 20% ही मैं टारगेट लेना चाहूंगा, ठीक है। तो अगर ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ऊपर जाएगा तो मेरे को मालूम है भाव नीचे आने वाला वापस, तो मैं कॉल शॉर्ट करूंगा। और कॉल शॉर्ट जो कर रहा हूं, अगर 10 रुपए स्पॉट में मूव होगा तो नॉर्मली 5 या 6 रुपए मेरे को प्रीमियम मिलेगा। अगर डेल्टा उसका 0.5 0.6 के आसपास है तो वो थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस कैसा लगाना है वो एक सिंबल टू सिंबल पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मेरे को 10 पॉइंट स्पॉट में कमाने हैं। स्पॉट में तो अपन ट्रेड कर नहीं सकते, तो या तो फ्यूचर में कर सकते हैं या कॉल या पुट में कर सकते हैं, बराबर। मैं फ्यूचर्स में करूंगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर्स में करने के लिए लॉट ऑफ मार्जिन इज रिक्वायर्ड और समटाइम लिक्विडिटी इश्यूज आल्सो कम। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि अगर मार्केट मान लो यहाँ से मेरे को लगता है कि भाई यहाँ से हर 10 पॉइंट ऊपर मैं बेचूंगा और वहां से 10 पॉइंट नीचे आते मैं खरीद लूंगा, और ये एक्टिविटी मैं करता रहूंगा जब तक ये रेंज के अंदर है। और अगर मेरे 10 ट्रेड मैंने डिफाइन कर रखे हैं, तो 10 पॉइंट करके अगर मेरे को 500 रुपए मिलते रहते हैं, तो मैं नीचे डाल दूंगा कि मेरे को टोटल 3,000 या 4,000 रुपए कमाना है, ठीक है। अब आप देखिए ये रेंज मैंने डिफाइन करी यहाँ पे 22,200 की, यहाँ पे हाई गया ये 22,182, मतलब वहां से 30 पॉइंट ऊपर गया, 83 गया। फिर नीचे में लो देखिए आप 22,148, इसने 22,100 का नीचे टच करा ही नहीं। और इस रेंज के अंदर आप खुद हाई लो देख लीजिए, कितनी बार 10 रुपए ऊपर, कितनी बार 10 रुपए नीचे गया। सो दिस इज द वे यू कैन डेफिनेटली मेक मनी इन स्कैल्पिंग। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाता है ऐसे ट्रेंड के अंदर। ऐसे ट्रेंड में प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस ट्रेंड उसमें कैसा काम करना वो भी मैं आपको एक 5 मिनट बताता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम वे यू अप्लाई हियर, सेम वे यू अप्लाई हियर, एंड मतलब आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन करोगे तो यू विल गेट टू नो। अब देखिए अगर इसके अंदर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन फ्लैट था लेकिन एटीआर बहुत जल्दी मूव कर गया, मतलब हाई लो में डिफरेंस हो रहा था, क्लोज में उतने डिफरेंस नहीं आ रहे थे। फिर मार्केट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ मार्केट टॉप आउट करके यहाँ से स्टैंडर्ड डिविएशन एटीआर फॉलो होना चालू हुआ, स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ना चालू हुआ। जब ऐसा कहीं कंफ्यूजन दिखता है, डोंट ट्रेड। when you trade you should be sure it's not that every day we have to trade, okay। and then ये दिन देखिए आप, I'm just giving example, यहाँ पे ये भी बढ़ रहा था, ये भी बढ़ रहा था, यहाँ पे जाके आपको स्टैग्नेशन मिलना चालू हुआ और आप पूरा दिन देख लीजिए बाद में, ठीक है। तो ऐसे आपको मेरे ऑब्जर्वेशन से या हमारे बैक टेस्टिंग डेटा के हिसाब से 20 ट्रेडिंग सेशन में से 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन ऐसे मिलेंगे आपको, और 3 से 4 सेशन ऐसे मिलेंगे जहां पे ये होगा लेकिन थोड़े बड़े बड़े कैंडल्स में मूव आएंगे, तो वहां पे आपको रेंज आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली करना पड़ेगा। तो रेंज आइडेंटिफाई के लिए आप कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो भी एसडी और एटी की मैक्स वैल्यू है उसी को जो कैंडल पे आप चालू कर रहे हो उसके हाई में ऐड कर दो, लो से माइनस कर दो, दैट इज योर रेंज। इट इज अ वेल टेस्टेड एंड इट विल डेफिनेटली वर्क इफ यू प्रॉपर्ली अप्लाइड। अब बात करते हैं कि आज का मार्केट जो था इसमें कैसा पैसा बनाया जाए, क्योंकि इसमें पैसा स्कैल्पिंग में बनाना बोले तो या तो आप वन साइड खाली बाई करते जाना या कॉल इकट्ठे करते जाना, या पुट इकट्ठे करोगे कैसे आप, मार्केट उतना आपको डाउन ट्रेंड देगा तभी कॉल इकट्ठे करोगे। ऊपर भागते वाले मार्केट में आप कॉल बाई करते जाओगे एक्सपायरी के दिन, तो डीके में लग जाएगी पूरी, अपने डीके में पैसा नहीं बनना है, डीके में पूरा पैसा लेके चला जाएगा वो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, अगर उस वेबिनार में सब लोग थे नहीं थे, आई डोंट नो, बट दैट वेबिनार आई सपोज इज देयर ऑन द यूट्यूब। मैंने बताया था एक रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड एटीआर, ठीक है, वो आप वीडियो देख सकते हैं वहां पे। यहाँ पे वो ब्रेक करा, अगर आप देखोगे तो एटीआर बाय स्टैंडर्ड डिविएशन इज लेस देन 1.2, और यहां से मार्केट आप देखिए वन साइड, अगर इसमें आप देखें तो 22,262 पे वुड हैव आइडेंटिफाइड द ट्रेंड। फर्स्ट कैंडल में भी एक्सपीरियंस ट्रेडर विल टेक द पोजीशन बिकॉज
28 and 19 and the first candle. So there are certain rules basis on that I can compute that, because इसमें closing में 39 तक का भाव था, opening में pre open भी है, but let us not complicate that. Let us be very clear what we see on the chart. So यहाँ पे आपको दिखेगा, if you do 31 divided by 28, 31 divided by 28 will be 1.10, and that day I mentioned the ratio should be less than 1.2. तो अगर आप 262 पे बाई करते हो तो उसके बाद ऊपर में मार्केट आपको मिला 516 तक, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गया और इस कैंडल का लो कभी ब्रेक नहीं करा उसने, ठीक है। अब आप 500 पे निकलोगे या नीचे आने के बाद निकलोगे, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। वो आइडेंटिफिकेशन मैंने बताया कि किस तरीके से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस कैंडल का हाई लो जो है, मैं वापस रीइटरेट कर रहा हूं, हाई था 263, लो था 205, टोटल मूवमेंट वाज 58 पॉइंट्स, दैट शुड बी ग्रेटर देन हाईएस्ट ऑफ एसजीएन एटीआर, जिसका हाई मतलब मैक्स वैल्यू 31, तो 31 के ऊपर 58 पॉइंट का मूवमेंट है हाई लो में, ठीक है। सेकंड था कि एटीआर बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, इसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि एटीआर बाय स्टैंडर्ड डिविएशन करना है या स्टैंडर्ड डिविएशन बाय एटीआर करना है, इसमें प्रेडोमिनेटली कोई डिफरेंस नहीं है। जिसकी वैल्यू ज्यादा हो वो न्यूमरेटर रहेगा, जिसकी वैल्यू कम हो डिनोमिनेटर रहेगा, ठीक है। इस स्टेज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो रेशियो बहुत गलत निकलेंगे आपको। तो यहाँ पे एटीआर ज्यादा था तो एटीआर बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन बाय एटीआर, रेशियो शुड बी लेस देन 1.2, वो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुई। अब मैं इसमें क्या करता हूं कि अभी मेरे को पता है कि मार्केट ने स्टैग्नेट नहीं किया पूरा, एंड आई एम गेटिंग माय दिस ब्रेकआउट। अगर आप वो ये दिन देखते हो, देखिए आप जस्ट टू एग्जांपल, यहाँ पे 1.2 रेशियो नहीं है, 28 by 22 विल बी ग्रेटर देन 1.2, और ये दिन भर में यहाँ पे एक बड़ा मूव आया, आपको कहीं पे भी रेशियो सेटिस्फाई होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ रेशियो सेटिस्फाई होके आपको ये सेटअप दे रहा है कि हाँ यहाँ से मार्केट आज मूव करेगा। अब मूव करेगा तो मेरे को पता है कि मैं रेंज बाउंड स्कैल्पिंग नहीं कर सकता, तो आई गो टू कस्टम स्कैल्पिंग। अब मेरे को ये भी नहीं पता है कि ये 262 का ब्रेकआउट कहां तक जाएगा, तो मेरे को पता करना भी नहीं है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इस टाइम पे क्या वैल्यू थी, 31.27 का एटीआर दिखा रहा हूँ। 31 मतलब क्या हो गया, मतलब मैक्स ऑफ दीज टू इज 31। सो मैं क्या करूंगा कि 31 मीनिंग मेरे को 50-50 का स्ट्राइक मिलेगा। निफ्टी में 50 पॉइंट्स का स्ट्राइक है, डिफरेंस, स्ट्राइक डिफरेंस, ये सबको पता है। अब 262 पे मैं क्या करूंगा, मैं 250 का कॉल बाई कर लूंगा, ठीक है, और उसका मेरा टारगेट रहेगा 50 पॉइंट्स का स्पॉट में, बराबर। तो उसको मैं प्रीमियम में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट प्रोबेबली व्हेन यू ट्रेड यू विल गेट टू नो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो या मैं उसको स्पॉट बेसिस पे डिफाइन कर दूंगा। कस्टम में मैं क्या करूंगा कि हर टू, जैसे यहाँ पे जैसे कस्टम स्कैल्पिंग अपन बात कर रहे थे, लेट मी गो हियर सो दैट इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। आई गो टू कस्टम स्कैल्पिंग, I'll take more 2 minutes guys, I think I'm exceeding the time here. So यहाँ पे जब आप कस्टम स्कैल्पिंग में आओगे, कस्टम स्कैल्पिंग में क्लिक करोगे, आप बोलोगे कि स्पॉट प्राइस अगर 22,250 के ऊपर है तो मेरा एटीएम कॉल बाई कर लो, या एटीएम पुट शॉर्ट कर लो, जो भी आपके पास मार्जिन है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। नॉर्मली आई गो फॉर बाई, इन कस्टम स्कैल्पिंग आई डोंट शॉर्ट, ठीक है, बिकॉज मेरे को मालूम है ट्रेंड बनने वाला है। एंड नॉर्मली इट वर्क्स बेटर ऑन द एक्सपायरी डे, बिकॉज उस दिन आपको प्रीमियम में हवा कम रहती है, जितनी ज्यादा हवा होगी उतना पैसा कम बनेगा अपना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि भाई 250 के ऊपर है तो एक बाई करो, और जो बाई हो जाता है, मेरे को मालूम है 31 पॉइंट्स का मेरा उस टाइम पे मैक्स ऑफ एटीआर एसडी था, तो मेरे को 30-30 पॉइंट ही कमाना है। तो हर 50-50 पॉइंट ऊपर मूव पे मेरा 30-30 पॉइंट का टारगेट है और 15-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आप वो करके देख लो, आज अच्छा पैसा बनता था तकरीबन वहां से 250, 300, 350, 400, 450, 500, 6 पोजीशन बनी। 6 पोजीशन में से 5 पोजीशन में 32-35 पॉइंट्स में एग्जिट हुआ, लास्ट वाली पोजीशन में आपका 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, ठीक है। ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स वी कुड हैव मेड टुडे इन निफ्टी, आउट ऑफ 262 से लेके 516 तक का। आपको पूरा एक साथ कमाना जरूरी नहीं है, पूरा मिलेगा भी नहीं, लेकिन अपन ऐसा करेंगे तो जब तक अपना ट्रेंड चलता रहेगा, अपनी पोजीशन बनती रहेगी, प्रॉफिट होता रहेगा। जब ट्रेंड रिवर्स होगा, विल बी आउट ऑफ द पोजीशन। This is what I wanted to show you guys, जो I have applied in the market, and with few observation, if you just do paper trade for few days, definitely आप भी इसको apply कर सकते हो। It's not something which is very difficult to implement. It is very simple. खाली आपको थोड़ा अपना observation और implementation पे ध्यान देना रहेगा।